हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वाईडीएसी पढ़ रहे हैं। तो वाईडीएसी में हमने क्या देखा था? इसके पहले क्लास में हमने ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में देखा था। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम क्या करते हैं, किसी मीडियम में है ना, यदि लाइट ट्रेवल कर रहा है जितने टाइम तक, उतने ही टाइम तक वो यदि एयर में मूव करेगा तो जो इक्विवेलेंट पाथ होगा एयर में, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलते हैं। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ के वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा जो क्या होता है, कोई भी यदि ट्रांसपेरेंट मटेरियल रखोगे या स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे लाइट के पाथ में, तो एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि यदि मैंने इसको रखा तो पहले जो पाथ लेंथ डिफरेंस होगा, है ना, क्या होगा, जो एक्स्ट्रा जो पाथ लेंथ हो जाएगा इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके इंट्रोडक्शन की वजह से उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो देखो क्या होगा, केवल ये याद रखना है ट्रिक के लिए। उसके बाद हम आते हैं कि इसमें क्या करना है। बस ये ऐसे ही लिखेंगे ट्रिक के लिए कि मान लो कि क्या हो जाएगा कि ये वेव जो है, ये लाइट वेव है और ये किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, एयर में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और इसके पाथ में क्या किया गया है, एक टी थिकनेस का, है ना, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल रख दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एनपी है। तो इसके वजह से जो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, ये केवल याद रखना है, एक्स्ट्रा पाथ लेंथ लिखिए, या एक्स्ट्रा पाथ लेंथ किसके, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस, क्या होगा, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्या होगा, दिस ट्रांसपेरेंट स्लैब कितना हो जाएगा, एनपी माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। बस यही याद रखना है। अब इसको रखेंगे, देखो तो एक तो पाथ लेंथ ऑलरेडी फिक्स जो होगा, इसके रखने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा पाथ क्या हो जाएगा, इतना डेवलप हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, इतना डेवलप हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप में मैंने क्या बताया था कि जो एपरेटस जो है या सिस्टम जो है उसको हमने कहां रखा है, एयर में रखा है, और किसी एक स्लिट के सामने हमने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट प्लेट जिसका थिकनेस क्या है, टी है, उसको हमने रख दिया। तो हमने ये देखा था कि क्या होगा कि यदि आप इसको रखोगे तो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होता है, फ्रिंज पैटर्न जो होता है, जिधर हम क्या करते हैं, जिस स्लिट्स के सामने हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लेट रखते हैं, उसके तरफ क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। ये हमने देखा था। यहां हमने क्या किया है कि दोनों स्लिट्स के सामने क्या किया है, ये S1 है, S2 हमने S1 इसी को लिखा है, तुम इसको S2 लिख लो, ठीक है। दोनों S1 एंड S2 के सामने हमने क्या किया है, ट्रांसपेरेंट स्लैब क्या है, ट्रांसपेरेंट प्लेट क्या है, रख दिया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1 एंड N2 है, जिसका थिकनेस क्या है, T1 एंड T2 है। तो इसके वजह से क्या होगा, पहले देखो यदि ये नहीं होता तो O पे पाथ डिफरेंस क्या होता, 0 हो जाता यार, हो जाता ना, समझ में आया ना। लेकिन इसके वजह से क्या होगा, इस दोनों ट्रांसपेरेंट प्लेट के इंट्रोडक्शन की वजह से O पॉइंट पे क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 नहीं होगा। और पाथ लेंथ डिफरेंस 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि O पॉइंट पे अपने को सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस नहीं मिलेगा, CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज अपने को O पॉइंट पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा, आइदर O से क्या होगा, अप जाएगा और क्या होगा, डाउन जाएगा। और अप जाएगा या डाउन जाएगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, यदि देखो एक होता तो हम बोल सकते थे, अब थिकनेस भी अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, वैल्यू भी अलग अलग है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रहा है। यदि ये ज्यादा पाथ, ये वाला जो वेव है क्या है, ये वाला जो वेव है, ये वाला वेव इससे ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रहा है, समझ में आया, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो किधर शिफ्ट होगा, अप शिफ्ट होगा। यदि क्या होगा, ये वाला ज्यादा ट्रेवल कर रहा है तो किधर शिफ्ट होगा, डाउन शिफ्ट होगा। तो अपने को क्या करना है, जनरल जो पाथ डिफरेंस तुम लिख रहे थे क्या करो, लिख दो, और क्या करो, ये एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दो। तो देखो अब हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, देखो तो अब इसका क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, S
आई मीन वेव 1 का, है ना, इस वेव का। तो यहां लिखते हैं कि ऑप्टिकल, देखो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस एट क्या हो जाएगा, एट ओ, क्या हो जाएगा, या पाथ एट ओ, या सिंपल पाथ डिफरेंस एट ओ, ठीक है। तो ये कितना होगा, देखो इसको हमने क्या लिखा, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स लिखोगे तो देखो, तो पाथ डिफरेंस क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, एक तो ये जो जनरल पाथ डिफरेंस है क्या होगा, ये पाथ लिख दो, क्या लिखोगे, एस, इसको हमने क्या माना है, एस एस वन, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, एस वन ओ, देखो प्लस एस वन ओ प्लस ये लिखेंगे, ये लिख देंगे। एक्स्ट्रा पाथ लेंथ कितना होगा, ये लिख देंगे, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा, n1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, t1। ये किसका पाथ हुआ, ये वाले वेव का। ये वेव जो है कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया, ये ट्रेवल किया। समझ में आया ना। अब हम क्या करेंगे, पाथ लेंथ डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पाथ लेंथ को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगेन देखो ये कितना ट्रेवल करेगा, एस वन प्लस क्या होगा, सॉरी एस टू प्लस एस टू ओ प्लस एक्स्ट्रा पाथ कितना इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे, एनपी माइनस 1 इंटू टी। एनपी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या होगा, प्लेट। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो n2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। हो गया। अब देखो अब आसानी से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो कैंसिल हो जाएगा। देखो तो a और a क्या है, सेम है, a और a भी क्या है, सेम है। तो डायरेक्ट मैं लिख दूं, देखो तो n1 माइनस 1 इंटू t1 माइनस क्या हो जाएगा, n2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। अब ये तुमको क्या हुआ, ओ पॉइंट पे, आई मीन सेंट्रल पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना हुआ हमने लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है यार, ठीक है। अब देखो यदि ये नहीं होता, यदि यहां एयर होता तो क्या होता, ये पाथ डिफरेंस क्या हो जाता, 0 हो जाता, और अपने को क्या मिलता, वो पे क्या मिलता, सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाता। तो केवल क्या करना है आपको, ट्रिक लिखने के लिए क्या करना है, केवल एक्स्ट्रा पाथ लेंथ क्या करना है, एनपी माइनस 1 क्या करना है, ऐड कर देना है दोनों जिधर है, और फिर सिंपल जो पाथ डिफरेंस हम निकालते हैं वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया ना। अब क्या होगा, अब ये यदि 0 होगा तो क्या होगा, हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां नोट में लिख सकते हैं, क्या नोट में क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से कि इफ क्या होगा। अब देखो क्या हो सकता है, यदि n1 माइनस t1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, n2 माइनस t2 से, तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट किधर होगा, अप शिफ्ट हो जाएगा। n2 माइनस 1 t2 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या होगा, यदि n2 माइनस 1 इंटू t2 क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो किधर शिफ्ट होगा, डाउन शिफ्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, एट क्या होगा, एट ओ क्या हो जाएगा, एट ओ। और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अब क्या लिख सकते हैं, इफ n1 इफ t1 इज इक्वल टू क्या होगा, t2 इज इक्वल टू, हमने t मान लिया, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या बताओ, n1 माइनस क्या होगा, n2 इंटू क्या हो जाएगा, t। समझ में आया, ठीक है, क्या हो जाएगा, n1। अब यहां हम क्या बोलेंगे, यहां हम बोल सकते हैं क्या, कि क्या होगा, इफ n1 इज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, n2, देन फ्रिंज पैटर्न, देन क्या होगा, देन इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं अभी। इंटरफेरेंस पैटर्न विल क्या होगा, विल शिफ्ट क्या होगा, अप। समझ में आया ना, क्या होगा, अप शिफ्ट होगा। यदि मैं लिखूं कि क्या होगा, इफ n2 इज क्या होगा, लेस देन क्या होगा, n1, देन सिंपल लिख दें, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस CBF विल शिफ्ट क्या होगा, विल शिफ्ट डाउन। और आपको मालूम है यदि क्या हो जाए इक्वल, एक केस हो जाएगा, दूसरा केस भी हो सकता है कि क्या हो जाएगा, n1 n2 क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेम हो जाएगा, और थिकनेस क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। समझ में आया ना। देखो तो क्या लिखेंगे, अगला जो क्या होगा, क्या लिखेंगे, इफ क्या हो जाएगा, इफ n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू n हो जाए, तो डेल्टा x
डेल्टा एक्स हमने कहां लिखा है, अभी पाथ डिफरेंस कहां लिखा है, ओ पे लिखा है, अभी पी पे हम लिखेंगे, टेंशन मतलब पी पे तुम यही से बता सकते हो कि क्या होगा सर पाथ डिफरेंस, पी पे तुम यही से बता सकते हो कि क्या होगा, केवल इसमें क्या करना है यार, क्या ऐड कर देना है, डी साइन थीटा, यदि हम इसको थीटा मान लें तो डी साइन थीटा ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो T1 T2 क्या है यार, अलग है, समझ में आया ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, n माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, T1 माइनस क्या हो जाएगा T2। ठीक है, अब यहां से ही बता सकते हो कि क्या होगा, यदि T1 क्या हो जाएगा T2 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट होगा, इफ हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2, देन क्या हो जाएगा, देन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विच क्या होगा, गो अप, एरो का मतलब क्या हुआ, ओ से अप, फ्रॉम ओ, ठीक है, और क्या हो जाएगा, T2 इज लेस देन क्या होगा, T1, देन क्या हो जाएगा, देन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल क्या होगा, गो डाउन फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम ओ, और यदि दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, नो चेंज होगा, समझ में आया ना। तो इस सिचुएशन में तुमसे कोई पूछे, केवल क्या करना है, एक एक्स्ट्रा पाथ लेंथ हमेशा n-1t क्या करना है, ऐड करते जाना है जिधर जिधर है, और फिर पाथ डिफरेंस का क्या करो, फॉर्मूला लिख डालो, तुमको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लेकिन याद रखना है कि फ्रिंज पैटर्न जो होगा, फ्रिंज विड्थ जो होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, फ्रिंज विड्थ क्या चीज पर डिपेंड करता है, लैम्डा, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, तो कैपिटल डी सेम है, स्मॉल डी भी सेम है, और लैम्डा भी सेम है, क्योंकि मीडियम क्या है, एयर है। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें, क्या लिखना है अपने को, दूसरा क्या लिखना है कि पाथ लेंथ डिफरेंस एट ओ कैसे लिखेंगे। इसमें बहुत वेरिएशन है, सभी वेरिएशन मैं बता देता हूं, उसके बाद तुम कोई भी बुक सॉल्व कर लेना या प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, क्योंकि एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अब यदि हम लिखें कि नाउ पाथ डिफरेंस एट क्या होगा, या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लिखो। ठीक है, नाउ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट क्या होगा, एट पी, जल्दी बताना, तो क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा एक्स एट पी लिख देता हूं। ठीक है, कितना होगा बता दो, जल्दी बताओ, देखो तो S1 S2 मैं लिख रहा हूं, S2 प्लस क्या लिखेंगे, S2P, ठीक है, प्लस इसके वजह से एक्स्ट्रा पाथ कितना होगा, N2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, T2, माइनस क्या हो जाएगा, देखो S1 माइनस S1P, ठीक है, माइनस इसके वजह से एक्स्ट्रा पाथ कितना इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो N1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, T1 हो गया। अब दूसरा कुछ नहीं, आप देखो ये तुमको मालूम है, यदि ये वाला एंगल थीटा है तो तुमको मालूम है कि एक्स्ट्रा पाथ लेंथ क्या होता है, ये वाला जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये कितना आता है, ये वाला जो लेंथ आता है वो क्या होता है, डी साइन थीटा होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्सपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, S2 माइनस क्या होगा, S1, हमने ऊपर मान लिया कि ऊपर शिफ्ट हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आया, प्लस क्या लिखोगे, S2P माइनस क्या होगा, S1P, प्लस क्या लिखोगे, N2 माइनस 1 T2 प्लस, सॉरी माइनस क्या लिखोगे, N1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, T1, हो गया, दूसरा कुछ नहीं। देखो तो ए सेम है, तो ए और ए कैंसिल हो गया, क्या करना है, ए कितना होगा, ये तुमको मालूम है, डेल्टा एक्सपी, ये कितना होता है, डी साइन थीटा होता है, डी साइन थीटा प्लस क्या होगा, N2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, T2 माइनस क्या हो जाएगा, N1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ठीक है, ये तुमको क्या क्या मिल गया, पाथ लेंथ डिफरेंस मिल गया, क्या मिल गया, पाथ लेंथ डिफरेंस मिल गया। अब यहां क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होगा, आप आसानी से क्या कर सकते हो। अब क्या होगा कि क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ पॉइंट P, इफ क्या होगा, इफ एट पॉइंट P देयर इज
देयर इज ए क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस। उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, डेल्टा एक्सपी शुड भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अरे जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डेंस पाथ लेंथ डिफरेंस क्या होता है, जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डेंस पाथ लेंथ डिफरेंस 0 होता है, उसके कोरस्पॉन्डेंस उस पॉइंट पे क्या मिलता है अपने को, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलता है। जब भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पूछा जाए तो आप क्या करोगे, डेल्टा एक्स को क्या करो, 0 कर दो। ठीक है, तो डेल्टा एक्स भी हमने 0 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी साइन थीटा, हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी साइन थीटा डायरेक्ट लिख रहा हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 माइनस 1 इंटू t1 माइनस क्या हो जाएगा, n2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, t2। और d साइन थीटा को देखो यहां क्या लिख सकते हैं, थीटा स्मॉल होता है तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा, एंड नियरली इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नियरली इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y अपॉन क्या लिखेंगे, d लिख सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं d इंटू क्या होगा, yp अपॉन क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू n1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, t1 माइनस n2 माइनस 1 इंटू क्या होगा, t2। ठीक है, अब यहां से तुम yp कैलकुलेट कर सकते हो। yp का मतलब क्या हुआ, पोजीशन ऑफ न्यू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। आई मीन ये कितना शिफ्ट हुआ, यही पहले क्या था, ये जब ट्रांसपेरेंट प्लेट को हम इंट्रोड्यूस नहीं करते, इसके स्लिट के सामने नहीं रखते, उस सिचुएशन में ब्राइट फ्रिंज कहां बनता, ओ पे बनता। लेकिन इसके वजह से ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो गया है, तो कितने ऊपर शिफ्ट हुआ वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन स्मॉल डी इंटू n1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, t1 माइनस क्या हो जाएगा, n2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, ये भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। कितने नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे, सॉरी कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे, ब्राइट नहीं, कोई भी डार्क ब्राइट जो कुछ भी हो। तो दिस इज क्या होगा, पोजीशन ऑफ क्या होगा, न्यू सेंट्रल मैक्सिमा। तो इतने क्या हो जाएंगे, सेंट्रल सॉरी क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, अप शिफ्ट हो जाएगा, डाउन शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव आ रहा है तो अप होगा, निगेटिव आ रहा है तो किधर हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां ये बात समझ में आया। अब हम yp इज इक्वल टू क्या लिखे, d, तो हम नंबर ऑफ लिखेंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताओ, yp अपॉन क्या लिखेंगे, बीटा। अरे एक फ्रिंज विड्थ का कितना होता है, बीटा होता है, तो yp से हम इतने ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो हम yp को यदि बीटा से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने अप शिफ्ट हुए वो मालूम चल जाएगा। तो यहां से तुम देखोगे तो ये कितना आएगा, देखो n1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, t1 माइनस क्या हुआ, n2 माइनस 1 इंटू क्या होगा, t2 अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। एक पॉइंट यहां नोट में रखना है कि क्या होगा, फ्रिंज विड्थ जो होगा क्या होगा, फ्रिंज विड्थ आई मीन क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू इंट्रोडक्शन, या ऐसे लिखेंगे व्हेन क्या होगा, व्हेन वी इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट प्लेट in front of क्या होगा, स्लिट्स, देन क्या होगा, देन बीटा जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये याद रखना है, फ्रिंज विड्थ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप था। अब तुमको क्या करना है, इसमें क्या करना है, वैल्यू अलग अलग रख करके तुमको आंसर लिखना है। मैं केवल ये बता रहा हूं, तो हाउ टू फाइंड आउट क्या होगा, पाथ लेंथ डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तुमको आना चाहिए। ठीक है, यदि ये आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं आ रहा है तभी क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब देखो यहां अगला एक टाइप 3 देखो। टाइप 3 में क्या किया गया है कि ये तुम्हारा क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, यहां
ये स्लिट्स हो गया, ये मेन सोर्स है। एस हुआ, ये क्या हुआ S1 एंड क्या हुआ S2। आई मीन क्या हुआ कि टाइप 3 में क्या है कि स्पेस बिटवीन क्या होगा, व्हेन द क्या होगा, मीडियम बिटवीन क्या होगा, मेन सोर्स एंड स्लिट्स आर डिफरेंट। आई मीन इधर क्या हो जाए, देखो इधर हमने क्या किया, कोई अलग मीडियम रख दिया N1 रख दिया और इधर क्या रख दिया N2। उस सिचुएशन में देखो ध्यान से, अब मैं मान लेता हूं कि यदि ये डिस्टेंस देखो ये दिया रहेगा तो तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिस्टेंस यदि दिया हुआ हो कि ये क्या है, चलो इसी को मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, L है। L तुम कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, यदि ये दिया रहेगा कि ये क्या है X है तो तुम आसानी से ये D/2 हो जाएगा, ये D/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां S1 S2 इज इक्वल टू D और यहां भी क्या है D, T इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा, ये तुम्हारा स्क्रीन है, यहां मेन सोर्स और ये क्या है स्लिट है, ठीक है। इधर क्या है एयर है, बाद में हम इधर भी मीडियम रख सकते हैं, अलग अलग मीडियम रख देंगे, तुम टेंशन मत लो, केवल लिखना समझ जाओगी कैसे लिखते हैं यार, है ना। अब देखो क्या है, यहां ये मीडियम अलग है, ये मीडियम है। पहले हम क्या लिखते हैं, ओ पे हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस लिखेंगे और फिर एक पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं, दो जगह हमको लिखना है। अब मैं पहले ओ पे लिखूंगा तो देखो, तो ओ पे पहले लिखते हैं, ठीक है। अब यहां प्लेट नहीं है, समझ में आया ना, यहां मीडियम ही है, मीडियम का नेचर इधर क्या हुआ, चेंज हो गया, इधर अलग है इधर अलग है, ठीक है। समझ में आया ना, ये क्या है, ये मीडियम 2 मान लो, मीडियम 2 और ये क्या हो गया, मीडियम क्या हो गया 1। ये लेंथ हम मान लेते हैं कि L लेंथ L हो गया, L लेंथ L हो गया, ठीक है, लिखने के लिए। अब देखो क्या होगा, इक्विवेलेंट पाथ हमको क्या करना है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिखना है। आई मीन इक्विवेलेंट एयर में कितना, देखो तो अब ए वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस क्या है, सेम हो गया, तो केवल पाथ लेंथ जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसके और इसके वजह से होगा, यही होगा ना यार। तो देखो तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट क्या होगा, एट ओ पे लिखोगे तो देखो डेल्टा एक्स ओ लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, देखो तो इसके करस्पॉन्डेंस, ये देखो तो ऑप्टिकल पाथ L लेंथ दिया हुआ है, आई मीन देखो ये क्या है, L लेंथ इस मीडियम में जा रहा है, तो इसके करस्पॉन्डेंस एयर में मूव किया होता हो तो कितना डिस्टेंस मूव करता, क्योंकि इधर क्या एयर है, तो हम सबको क्या करेंगे, ऑप्टिकल पाथ, इसके करस्पॉन्डेंस ऑप्टिकल पाथ लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डेंस ऑप्टिकल पाथ लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि देखो ये और ये क्या है, सेम है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो हम लिख सकते हैं N1 L, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, N2 L। ये लिखोगे, ये भी लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, S2O हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, S1 हो, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेम ही है, ठीक है। यहां S1 लिख दो क्योंकि हमने S1 ऊपर यूज किया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो डेल्टा एक्स ओ इज इक्वल टू क्या होगा, N1 माइनस क्या होगा, N2 इंटू क्या हो जाएगा, समझ में आई बात। अब तुमसे मैं पूछूं कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा, अगेन देखो यहां भी क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन क्या होता है डी। लैम्डा हम किसका लेते हैं, जहां स्क्रीन रखा हुआ है उस मीडियम का हम क्या करते हैं, यहां वेवलेंथ लेते हैं, समझ में आया ना। तो डी लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, डी, और ये क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो डेल्टा एक्सओ, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये पाथ डी, यहां भी जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ओ पॉइंट पे अपने को सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिलेगा, समझ में आया ना। अरे जीरो है क्या, यहां लिख सकते हैं, यदि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, तो यहां पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां हमको ओ पॉइंट पे, हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस क्या होगा, इफ हम लिख सकते हैं, इफ, या देखो क्या लिखेंगे, ठीक है, इसमें केस क्या लिखेंगे कि इफ क्या होगा, इफ N1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, N2, आई मीन मीडियम क्या हो जाएगा, 1 जो होगा वो क्या होगा, डेंसर होगा, और मीडियम 2 क्या होगा, रेयरर होगा, तो क्या हो जाएगा, देन क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल, देन CBF विल क्या होगा, विल शिफ्ट क्या होगा, अप, फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम ओ से किधर शिफ्ट होगा, अप शिफ्ट होगा। उसके बाद लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा, इफ N2 इज लेस देन क्या होगा, N1, देन क्या हो जाएगा, देन बाद में हम इधर भी रखेंगे यार, तुम टेंशन मत लो, देन क्या होगा, CB सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, CBF
CBF विल क्या होगा, विल शिफ्ट, किधर शिफ्ट होगा, डाउन, डाउन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम ओ से कहां होगा, डाउन शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बाद में हम निकालेंगे। यहां देखो उसके बाद क्या करोगे कि इफ क्या लिखोगे, इफ N1 इज इक्वल टू क्या होगा, N2, देन क्या हो जाएगा, देन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल क्या होगा, विल नॉट शिफ्ट। समझ में आया क्या, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होगा वो कहां होगा, ओ पे ही होगा। बात समझ में आया। तो ये क्या हुआ आपका, एक नोट में यहां पॉइंट लिख लेना है कि यहां तुम देख रहे हो N1 क्या है, सॉरी यहां N2 लिखना चाहिए ना यार, है ना, N2 इज, हाँ सही तो है, ठीक है। यहां क्या है, नोट में लिखना है कि फ्रिंज पैटर्न को क्या होगा, ऑलवेज शिफ्ट along the refractive index of denser medium। देखो ये क्या है, N1 यदि बड़ा है N2 से तो शिफ्ट किधर हो रहा है, अप, N2 यदि N1 से बड़ा है तो शिफ्ट किधर हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो हम ये लिख देंगे कि क्या होगा, पैटर्न इंटरफेरेंस या फ्रिंज विल क्या होगा, फ्रिंज विल क्या होगा, विल शिफ्ट टुवर्ड्स द क्या होगा, मीडियम, फ्रिंज विल शिफ्ट टुवर्ड्स द मीडियम ऑफ क्या होगा, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया क्या, समझ में आया, आई मीन टुवर्ड्स द क्या होगा, डेंसर मीडियम, ऑलवेज क्या करना है यार। अब मुझे कहां लिखना है, कहां पाथ लेंथ लिखना है, यहां नहीं लिखना है यार, पी पे लिखना है, तो मैंने वो पे लिखा हमेशा। अब इससे तुमको मालूम, हमेशा क्या करो, पाथ लेंथ देख करके चेक कर लो, ठीक है। तो यहां आप क्या लिखेंगे, देखो यहां ये तुम्हारा एक, अगेन देखो क्या है, अब यहां क्या हो जाएगा, तुम यहां से सोच सकते हो, यदि मैं थीटा मान लूं, ये थीटा, तो देखो तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये डी है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। अब तुम ही बता सकते हो कि पाथ लेंथ डिफरेंस पी पॉइंट पे कैसे लिखें, जल्दी बताओ तुम, पी पॉइंट पे पाथ लेंथ डिफरेंस कैसे लिखें, बताओ, पी पॉइंट पे पाथ लेंथ डिफरेंस कैसे लिखें, ठीक है। पी पॉइंट पे पाथ लेंथ डिफरेंस कैसे लिखेंगे, देखो पाथ या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट क्या होगा, एट पी, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, चलेगा, देखो तुम समझ जाना कि मैं कैसे लिख, डेल्टा एक्स पी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो N2L, ये मैंने ले लिया, S2 इंटू, समझ में आया ना, दिस, ये हमने इक्विवेलेंट एयर में इतना डिस्टेंस मूव करेगा, प्लस क्या लिखेंगे, देखो तो क्या लिखेंगे, S2P हो गया, माइनस इक्विवेलेंट एयर में कितना होगा, N1L, ठीक है, प्लस S1P, हो गया, कुछ नहीं है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो N2 माइनस N1 इंटू क्या होगा, L प्लस S2P माइनस क्या होगा, S1P, और ये कितना होता है, डी साइन थीटा होता है, तुमको मालूम है। तो डेल्टा XP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 इंटू L प्लस क्या हो जाएगा, S2P, क्या लिखा हूं मैंने, डी साइन थीटा। अगेन N1 इक्वल टू N2 रख दो, तुमको वही आंसर आएगा, ठीक है, ये जो हम पढ़े हैं। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, P पॉइंट पे क्या हुआ, पाथ लेंथ डिफरेंस। तो ये मीडियम के वजह से पाथ लेंथ डिफरेंस, हमको क्या करना है, यहां मीडियम है, तो हमने क्या किया, इसके कोरेस्पोंडेंस ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिखा, इसके कोरेस्पोंडेंस ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिखा, और ये क्या है, एयर है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल हमने लिख दिया और फिर वैल्यू रख दिया, ठीक है। तो N2 माइनस N1 L प्लस क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इफ हम लिखेंगे कि क्या होगा, एट पॉइंट P, क्या होगा, एट पॉइंट P देयर विल बी क्या होगा, विल बी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इफ डेल्टा XP क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डेल्टा XP जीरो हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, N1 माइनस N2 इंटू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। समझ में आया क्या, और फॉर स्मॉल थीटा N1 माइनस N2 इंटू क्या लिख सकते हैं, L
d इंटू क्या लिख सकते हैं tan थीटा फॉर स्मॉल थीटा, और n2 क्या लिखेंगे n1 माइनस n2 इंटू l इज इक्वल टू डी वाई पी अपॉन क्या लिखेंगे d। समझ में आया ना, ये पोजीशन ऑफ क्या हुआ न्यू ब्राइट, ठीक है। तो यहां से तुमको मालूम चल जाएगा कि yp इज इक्वल टू क्या, अब देखो तुमको पाथ लेंथ डिफरेंस लिख दिए तो ठीक है, तो yp इज इक्वल टू क्या होगा कैपिटल D अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल D L अपॉन क्या हो गया स्मॉल d इंटू n2 माइनस क्या हो गया n1। यही हो गया ना, ये क्या हुआ दिस इज पोजीशन ऑफ न्यू सेंट्रल मैक्सिमा। पहले यदि ये मीडियम सेम होता तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां मिलता, यहां मिलता। तो दिस इज द पोजीशन, हमने क्या लिखा है, यदि ये वाला कंडीशन हो रहा है तो सेंट्रल पोजीशन है, सॉरी पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो ओ से कितना होगा, ये होगा। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस कोई पूछे तो तुम बता सकते हो कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे, तो नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वाई पी अपॉन क्या होगा बीटा, और यहां लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा L अपॉन लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा n1 माइनस n1 होगा ना, सॉरी n1 माइनस क्या हो जाएगा n1 माइनस n2, ठीक है। समझ में आया ना, इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होंगे वो क्या होंगे ऊपर से। अब इसके बाद P पॉइंट पे डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे, ब्राइट मिलेगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, पाथ लेंथ इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यदि होगा तो क्या हो जाएगा मैक्सिमा मिलेगा, यदि डेल्टा एक्स पी क्या हो जाए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाए तो क्या मिलेगा मिनिमा मिलेगा। तो यहां से हम कंडीशन रख देंगे और ये लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप रहा, थर्ड टाइप में मैं बता रहा हूं तुमको, इसके बाद और भी टाइप्स हैं, तुम टेंशन मत लो, जितने टाइप्स हैं सब टाइप्स मैं बता दूंगा, केवल तुम पाथ लेंथ डिफरेंस लिखना सीख जाओ, ठीक है। अब देखो अगेन तुम यहां क्या है कि स्क्रीन, अब टाइप ए क्या हो गया 4 हो गया, मैंने बोला ना केवल नोटबुक देखना है और फिर सॉल्व करना है। ये तुम्हारा क्या मिला स्क्रीन हमने लिख दिया यहां, ठीक है। अब यहां एक स्लिट ए हो गया AS1, दिस इज S2 AS, इधर क्या है एक मीडियम अलग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1, ये मीडियम क्या हुआ m1 हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया n2 हो गया। आई मीन क्या होगा सेंट्रल लाइन के अप और बिलो क्या है जो मीडियम है वो क्या अलग है, हमने इधर क्या किया एयर लिख दिया, इधर भी एयर है और इधर भी क्या है एयर है, कोई टेंशन नहीं है। चलो मैं वो पॉइंट पे पाथ लेंथ लिखूं, ठीक है। अब देखो ये वाला यहां से वेव ऐसे फिर यहां ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे फिर यहां, कोई डाउट नहीं है ना? अब क्या करेंगे देखो यहां अगेन क्या होगा, ये मीडियम दोनों तरफ से होता तो यहां क्या मिलता, क्योंकि ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस इक्वल होता था, पाथ लेंथ डिफरेंस क्या हो जाता 0 हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी पाथ लेंथ डिफरेंस ओ पे होगा क्या, ओ पे नहीं होगा, ठीक है। ओ पे पाथ लेंथ डिफरेंस होगा क्या बताओ, फाइंड पाथ लेंथ डिफरेंस, पाथ आई मीन ऑप्टिकल पाथ लेंथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ लेंथ डिफरेंस एट क्या होगा ओ कितना होगा बताओ। देखो ये तो सेम है तो डायरेक्ट लिख देता हूं डेल्टा एक्स, देखो ये तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस यदि एयर में मूव किया होता तो कितना होता बताओ S1 O इंटू क्या होगा N1 माइनस क्या हो जाएगा S2O इंटू क्या हो जाएगा N2, यही होगा क्या। अरे इसके कॉरेस्पॉन्डेंस ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू दिस लेंथ, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू क्या होगा दिस लेंथ। अब S1O और S2O क्या है सेम है, इसको मैं मान लेता हूं क्या L मान लेता हूं, ठीक है। L तुम निकाल सकते हो यहां से, तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा n1 माइनस n2 इंटू क्या हो जाएगा L हो जाएगा। अगेन देखो अब डिपेंड करता है कि यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है शिफ्ट आई मीन किसका ज्यादा है, अपर पार्ट का ज्यादा है या लोअर पार्ट में ज्यादा है, ठीक है। क्या होगा
अपर पार्ट में क्या होगा, ज्यादा होगा, या लोअर पार्ट में क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आई। अब तुमसे यहां पूछा जाए तो देखो इस रीजन में फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इस रीजन में फ्रिंज विड्थ अलग हो जाएगा। इस रीजन में फ्रिंज विड्थ कितना होगा, यहां लैम्डा हम क्या लेंगे, लैम्डा नॉट नहीं लेंगे, लैम्डा इन ईयर डिवाइडेड बाय क्या होगा, n1 होगा। इधर क्या होगा, लैम्डा इन ईयर डिवाइडेड बाय, इधर क्या होगा, फ्रिंज विड्थ अलग मिलेगा, इधर क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, अलग मिल जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये पॉइंट तुमको लिखना है, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे कि इफ क्या होगा, इफ अगेन n1 इज क्या होगा, ग्रेटर देन n2, देन क्या हो जाएगा, देन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल क्या होगा, विल शिफ्ट अप, ठीक है। क्या होगा, विल शिफ्ट अप। दूसरा क्या होगा कि इफ क्या होगा, इफ n1 इज क्या होगा, लेस देन क्या होगा, n2, देन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल क्या होगा, विल शिफ्ट क्या होगा, डाउन। और थर्ड जो होगा क्या होगा कि इफ n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2, तो क्या हो जाएगा, देन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल क्या होगा, विल रिमेन एट क्या होगा, O, ठीक है। ये तुमको और कहीं भी लिखना हो, यहां लिखना हो पाथ लेंथ डिफरेंस, तो हम कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी, किसी पॉइंट पे, चलो P पॉइंट पे लिख लेते हैं। P पॉइंट पे मुझे क्या करना है, पाथ लेंथ डिफरेंस लिखना है, ठीक है। यहां भी देखो क्या होगा, हमेशा देखना है कि फ्रिंज पैटर्न जो है वो किधर शिफ्ट हो रहा है, मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जिधर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज्यादा है उधर क्या हो रहा है, फ्रिंज पैटर्न क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। देख रहे हो ना, जब n1 क्या है, n2 से ज्यादा है तो फ्रिंज पैटर्न किधर शिफ्ट हो रहा है, अप। जब n2 n1 से ज्यादा है तो फ्रिंज पैटर्न किधर शिफ्ट हो रहा है, डाउन शिफ्ट हो रहा है। जब n1 n2 के इक्वल हो गया तो फ्रिंज पैटर्न जो होगा वो चेंज नहीं होगा, जितना इधर होगा उतना ही क्या होगा, इधर जो पहले था वही क्या होगा, रहेगा। लेकिन फ्रिंज विड्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आई बात? किधर, इस सिचुएशन में फ्रिंज विड्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो अब मुझे P पॉइंट पे पाथ लेंथ लिखना है, कैसे लिखेंगे, नाउ पाथ लेंथ। देखो P पॉइंट पे जब आपको पाथ लेंथ लिखना है तो आप क्या करोगे बताओ, पहले डायग्राम ड्रॉ कर दो। देखो ये P पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से हमने क्या किया, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए एंगल थीटा मान लो, ए थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये तुमको क्या मिल जाएगा, दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। समझ में आई बात? अब देखो क्या करेंगे हम, जल्दी बताना तुम क्या करेंगे कि ऑप्टिकल पाथ, जल्दी बताओ कैसे लिखेंगे, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है, एट क्या होगा, P। तो एक्स पी लिख रहा, डेल्टा एक्स पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन ये मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ये डिस्टेंस सेम होगा। तो बताओ कितना होगा, यहां लिख ले, क्या लिखेंगे, देखो तो डी साइन थीटा प्लस, ठीक है, या सिंपल लिख देता हूं, क्या लिखेंगे, S2 P माइनस क्या हो जाएगा, S2 P N2। हाँ लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहां यार कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझ में आया ना, ये यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्यों, ये थोड़ा इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि यहां तक तो ठीक है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ए पाथ लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यदि आप इसको n पॉइंट मान लो, लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो S2P नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, देखो S2N हमने इस पॉइंट को मान लिया, इनटू क्या लिखेंगे, N2 प्लस क्या लिखेंगे, NP कैपिटल N। देखो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एयर में कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो, ये हम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, NP इंटू क्या हो जाएगा, N1, ठीक है, प्लस अब इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, S1P इंटू क्या हो जाएगा, N1। यही हो गया ना, अरे समझ में आया क्या? देखो ये और ये सेम हुआ, इसके करस्पॉन्ड देखो, इतना डिस्टेंस वो किस मीडियम में मूव कर रहा है, N1 में, इतना डिस्टेंस वो किस मीडियम में मूव कर रहा है, N2 में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस हमने ऑप्टिकल पाथ लिखा तो ये क्या हो जाएगा N2P N1 हो गया। इसके कॉरस्पॉन्डेंस ऑप्टिकल पाथ लिखेंगे तो क्या होगा S2N क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे तो तुमको मालूम चल जाएगा, क्योंकि अलग अलग मीडियम है तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? तो यहां से क्या लिखोगे, इसको अरेंज करोगे तो कितना हो जाएगा डेल्टा XP इज इक्वल टू क्या होगा S2N, ठीक है, N2 प्लस क्या हो जाएगा हमने इसको NP है ना, क्या लिखेंगे S1P माइनस क्या हो जाएगा NP इंटू हमने क्या लिखा N1। ये तुम्हारा क्या हुआ पाथ लेंथ। अब तुम इसका वैल्यू यदि मालूम है, S2N का वैल्यू मालूम है, ये लेंथ मालूम है अपने को, तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे और फिर आसानी से क्या होगा पाथ लेंथ हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा हम पाथ लेंथ लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अब देखो अगला जो टाइप है वो मैं बताता हूं तुमको। जितने टाइप्स है सब टाइप्स का बता देता हूं कि कैसे लिखना है, एक बार तुम प्रैक्टिस कर लो। और ये टाइप क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो टाइप 5 में देखो ये क्या है हमने लिखा, ये स्क्रीन हमने कंसीडर कर लिया, स्क्रीन तो हमेशा चाहिए यार, है ना। यहां स्लिट, ये तुम्हारा सेंट्रल लाइन है, ठीक है। इधर हमने क्या किया, एक मीडियम रख दिया है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है NS है, ठीक है। समझ में आना, या N मीडियम रख लो। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसके सामने यहां देखो, पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां एक स्लैब जिसका थिकनेस T है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है NP है, ठीक है, उसको रख दिया। अब O पॉइंट पे आपसे, अब देखो अगेन क्या है, सोर्स यहां है, तो पूछा जाएगा कि O पॉइंट पे, ठीक है, O पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लिखो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, O पे लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम है, तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा या नहीं, ठीक है। O पॉइंट पे कोई पूछे कि P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लिखिए, तो P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा देखो, ठीक है। P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लिखने के लिए ए एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा D sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब O पे पाथ डिफरेंस लिखो, ये मेन सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है मेन सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ क्या है लाइट। आज इंटरफेरेंस तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हुआ पोजीशन ऑफ, यही क्या होंगे देखो, ये समझ में आ रहा है ना कि यहां से एक वेव आ रहा है, यहां जाकर के इंटरफेयर होंगे, हर जगह इंटरफेयर हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा यहां आप देखो फ्रिंज विड्थ चेंज होगा कि नहीं, फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगा। बीटा डैश इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बीटा अपॉन क्या लिखेंगे लैम्डा, सॉरी बीटा अपॉन क्या लिखेंगे, बीटा अपॉन क्या लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या लिखेंगे मीडियम। समझ में आया क्या? यहां क्योंकि इधर क्या है, स्क्रीन के पास क्या है, लिक्विड अलग है या मीडियम अलग है, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या करेंगे डिवाइड कर। अब आपसे पूछा जाए, देखो ध्यान से, कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट क्या लिखना है, जब भी ऑप्टिकल पाथ पूछे तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट पाथ इन ईयर में लिखो, पाथ लेंथ ईयर में लिखो, और उसको क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करो उसको, तुम क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तुम बताओ कैसे लिखेंगे, बताओ। मैं देखो तो इसको भूल जाओ अभी, इसके वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा पाथ क्या होता है डेवलप हो जाता है, वो तो मैंने बताया था। इसके वजह से यही होता है ना, अरे इसके वजह से इंट्रोडक्शन के इसके वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा पाथ जो होता है वो क्या होता है, तुमको पाथ लेंथ क्या होता है डेवलप हो जाता है। बात समझ में आई? यहां देखोगे इसके वजह से इसका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है NM है, और इसका क्या है D। अब मुझे क्या करना है, वहां ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लिखना है, तो तुम कैसे लिखोगे, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कैसे लिखोगे। ये तो देखो ये और ये सेम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं कंसीडर कर रहा। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, कैसे लिखे बताओ। बहुत सिंपल है,
देखो तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो S1O इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा NS NM, समझ में आया ना। प्लस क्या लिखेंगे, या तुमको ऐसे नहीं आता है लिखने तो तुम क्या करोगे, देखो तो ये इस मीडियम में कितना, इस मीडियम में नहीं, इस मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बताओ, S1 है ना, S1O माइनस T किस मीडियम में, NM में, तो हम क्या लिखेंगे ऑप्टिकल पाथ हो गया, प्लस इस मीडियम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है NP, तो क्या T, तो NP इंटू क्या होगा T हो गया, ये इसका लिख दिए। ये तो आसान है तुमको, कौन सा ये वाला, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना होगा बता सकते हो, S2 इंटू O इंटू क्या हो जाएगा N मीडियम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई बात। देखो हमने क्या लिखा है यहां से, दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूं इसको। तो ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल का मतलब क्या हुआ कि इतने टाइम में वो एयर में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, हमेशा याद रखना। ऑप्टिकल पाथ लेंथ जब भी पूछा जाए तो एयर में कंसीडर करो, ठीक है। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट क्या हो जाएगा, एट O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या लिख सकते हैं S1O NM माइनस क्या लिखेंगे, माइनस TNM प्लस क्या लिखेंगे, प्लस NPT माइनस क्या लिखेंगे S2ONM। अब देखो तो ये लेंथ फिजिकल लेंथ और ये फिजिकल लेंथ सेम है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां से NP माइनस क्या हो जाएगा NM इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। समझ में आया क्या। अगेन तुम बोल सकते हो कि यहां भी क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा वो पे नहीं होगा। अब सिर्फ ये क्या होगा, दिस इज क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा, प्लेट। आई मीन प्लेट का मतलब क्या होगा, ट्रांसपेरेंट प्लेट, और दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा, मीडियम। और T तो तुमको मालूम ही है क्या है, थिकनेस ऑफ क्या है, प्लेट। यही है ना, थिकनेस ऑफ क्या दिया हुआ है, प्लेट दिया हुआ है। ये तुमको क्या मिल गया, ऑप्टिकल पाथ लेंथ मिल गया। क्या मिल गया, ऑप्टिकल पाथ लेंथ मिल गया। दूसरी तरह से हम ये भी सोच सकते थे, देखो तो इस मीडियम में, आई मीन इतने टाइम में इस मीडियम वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कैलकुलेट कर लें। और फिर क्या, ऐसे ये करो कि NP इतने थिकनेस में जितना टाइम, अब मैं बोलूं कि जितने टाइम में ये वाला वेव इस मीडियम में मूव कर रहा है उतने टाइम में मीडियम में कितना मूव करेगा, ये हम कैलकुलेट कर लें। तो फिर क्या करें, पाथ लाइन डिफरेंस निकाल करके और फिर क्या करेंगे, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। समझ में आया। तो ये टाइप रहा, और भी टाइप्स हैं, तुम लोग अब प्रैक्टिस करना, ठीक है, कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ हम कैसे लिखते हैं, और इस पे प्रॉब्लम आता ही है। अभी देखो यहाँ क्या है, कभी कभी वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, तो तुम लोग देख लेना एक बार, है ना। और इसके बाद अभी 2 पॉइंट्स बचा हुआ है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम वही पढ़ेंगे, क्या है, किलोवाट मिरर्स एंड क्या होगा, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी इस पार्ट में इतना ही, इसके आगे वाले पार्ट में हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।